नमस्कार दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आज से मैं उनकी जीवन गाथा को छोटे छोटे एपिसोडों में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि भगवान गौतम बुद्ध के बारे में मोटी मोटी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। अगर आप उनके अनुयायी हैं तो इन एपिसोडों को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और उनसे जुड़ी बातें, उनके उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मैं जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक की सारी मोटी मोटी बातों को हर एपिसोड वाइज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे एपिसोड छोटे होंगे क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। आइए पेश करते हैं बुद्ध की जीवन गाथा का प्रथम भाग। लुम्बिनी में जन्म। भगवान गौतम सिद्धार्थ का जन्म राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के थे। कपिल वस्तु के वो राजा थे। उनकी माता का नाम माया था, जो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण महिला थी। एक रात को रानी ने अपने स्वप्न में देखा कि 6 दांतों वाला हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। प्रातःकाल उठकर रानी ने सारी सपने की बातें राजा से बताई। राजा ने तुरंत राज पुरोहित को बुलाया और इस सपने का क्या अर्थ होता है ये बताने के लिए कहा। राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की कि सपना बहुत शुभ है और इस सपने का ये अर्थ है, रानी ने गर्भ धारण कर लिया है और जो शिशु रानी के गर्भ में है वो बहुत महान व्यक्ति बनेगा। ये बात सुनकर राजा बड़े खुश हुए और राजपुरोहित को बहुत सारी भेंट, स्वर्ण मुद्रा, अनाज देकर विदा किया। समय बीतता गया। प्रसव पीड़ा का समय नजदीक था। एक दिन रानी माया ने उद्यान में घूमने की इच्छा प्रकट की। उद्यान बहुत खूबसूरत था और बहुत सारे फल फूलों से लदा हुआ था। जैसे ही रानी ने एक फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वहाँ रानी को प्रसव हो गया। हालांकि रानी को किसी बात का कष्ट नहीं हुआ क्योंकि शिशु एकदम चेतन अवस्था में था। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। एक सेविका महल में जाकर राजा को ये सारी बातें बताती है और फूलों की वर्षा वाली बात भी राजा को बताती है। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने महर्षि असित को बुलावा भेजा। महर्षि असित ने राजकुमार को देखा। उन्होंने राजकुमार के बारे में बताया, ये नन्हा बालक बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा और अगर ये राजा नहीं बना तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा ने सारी बातें सुनी तो उनकी अश्रुधार बह निकली। महर्षि असित ने पूछा कि राजा आप रो क्यों रहे हैं? तब राजा ने कहा कि मेरा बेटा महान चक्रवर्ती राजा बनेगा और उस समय तक मैं ये देखने के लिए उपस्थित नहीं रहूंगा। बस हर्ष की, खुशी के आंसू मेरी आंखों से बह निकले। यही सोचकर मेरा मन भर आया। महर्षि असित के उत्तर से राजा पूरी तरह अस्वस्थ हो गए थे। उन्होंने महर्षि को बहुत सारी गाय, स्वर्ण और अनाज भेंट किया। राजकुमार का जन्म पूरे उस राज्य में बड़े उत्सव के रूप में मना गया और उस राजकुमार का नाम सिद्धार्थ हुआ। जन्म के 1 हफ्ते बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और राजकुमार सिद्धार्थ को उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने पाला था। ये भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी थी। दूसरे एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय भगवान गौतम बुद्ध।